आदिल जी का सवाल है शीला फोम के बारे में कि इसके नतीजे आ गए हैं, तो नतीजे कैसे हैं वो बताइए। शीला फोम का नाम सुनते ही सोमेश जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। लोग इस शेयर को आपके साथ कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं क्या? ये हमारे कवरेज में है, इसलिए पहले ही कॉल आउट करना पड़ जाता है। तो चूंकि हमारे कवरेज में है, इसको मैं ट्रैक करता हूँ। रिजल्ट आ गया है, ऑन द फेस ऑफ इट रिजल्ट सॉफ्ट है, लेकिन इस रिजल्ट को मैंने थोड़ा फर्दर तोड़ा था। तो रिजल्ट देखिए, मुझे जो कामकाज है वो ठीक लग रहा है, सिंपल सी बात है। तो इन्होंने कर्लॉन का एक्विजिशन किया 190 करोड़ का, इनको बेनिफिट रियलाइज करना था, वो रियलाइज हो गया। मेरे ख्याल से कर्लॉन का मार्जिन कुछ 5-6% का था, शीला फोम का कुछ 9% के आसपास का था। सिनर्जी के थ्रू इनका मार्जिन करीब 11% का रियलाइज हुआ, वो भी मुझे ठीक लग रहा है। लग्जरी मैट्रेसेस जो हैं उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, और आई थिंक इनका प्रोजेक्शन है कि कुछ 8-9% के आसपास का कंपाउंडिंग मिलेगा इनको। और क्या है, बाकी सेमी अर्बन रूरल एरियाज के लिए आराम और तरंग में इन लोगों को वॉल्यूम ठीक दिख रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ ठीक दिख रही है, सेल्स ग्रोथ ठीक दिख रहा है। अब डेटा में देखेंगे तो मार्जिन 10% की तरफ आने लगा है। कंपनी ने इंडिकेट किया था कुछ 11-12% के आसपास तक का मार्जिन, तो ये ईयर एंड तक शायद वो भी हो जाए, ये तो अच्छा डायरेक्शन है। सेल्स ठीक है, ऑपरेशनल लेवल पे कुछ वाई ओ वाई 25%, 24% के आसपास का जंप है, एबिटा अच्छा जंप है, सब ठीक है। प्रॉब्लम नेट लेवल पे दिख रही है, तो वहां पे जाके मैंने डेटा तोड़ा तो मुझे दिखा कि सितंबर 24 में कुछ 32 करोड़ का अदर इनकम था, अभी के क्वार्टर में कुछ 2 करोड़ 70 लाख का अदर इनकम है। तो यहीं पे मामला समझा मुझे, मेरी ये समझ है। बाकी तो कल मार्केट खुलेगा तो इनको सजा मिलेगी कि मजा आएगा, वो कल समझ में आएगा। 4 बजे शाम को मैनेजमेंट कॉल है, वो क्या बोलते हैं वो समझ में आएगा, तो आपको 7 तारीख को रियल समझ में आएगा। और क्या हुआ, तो आप सितंबर 24 क्वार्टर में से 30 करोड़ अदर इनकम निकाल दीजिए, और इस क्वार्टर से निकाल दीजिए 2 करोड़ 70 लाख करीब अदर इनकम। क्या बचता है, सितंबर 24 का जो क्वार्टर था वो लॉस में चला जाता है। उसके अगेंस्ट में आप देखिए तो 10 करोड़ का इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है। टैक्स रेट भी 10% से ज़्यादा ही लगा है इस क्वार्टर में। तो मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट तो मेरे हिसाब से दिख रही है, और सिनर्जीज अगर आ गए हैं तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक होना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों में समय लगता है भाई, ऐसा नहीं है कि एक्विजिशन आपका 1 साल में पूरा फलने फूलने लगेगा, क्योंकि फर्लिंग को भी एक्वायर किया है, और फर्लिंग को तो कैश जनरेट कर रही है, कोई और बिजनेस का कैश भी नहीं खा रही है। तो मेन है कि अब इनका ग्रोथ लीवर लगना चाहिए, जब लगेगा तो चलेगा, पेशेंस है तो ठीक है, नहीं है तो रिजल्ट सॉफ्ट है, सिंपल। जी, तो नतीजों को लेकर के अभी बहुत उत्साह नहीं बन रहा है। नतीजे थोड़े नरम ही हैं, और जब भी शेयर की चर्चा होती है तो मेरे मन में वही सवाल आता है कि भाई, एक कंपनी ने अपने से बड़े ब्रांड को एक्वायर किया और अभी तक उसका कोई असर मुझे टॉप लाइन पे नहीं दिख रहा है। नहीं था जी, टॉप लाइन ठीक चल रहा है, आप इसका सेल्स का कोई वैल्यूएशन खराब नहीं है। आप टॉप लाइन देखेंगे तो 5-10 नहीं, इसका 15% ये रेंज में ग्रोथ ये आ गया है। नहीं, एक्विजिशन के बाद नंबर किस तिमाही से ऐड हुए हैं? नहीं, 2023 के अक्टूबर नवंबर के आसपास तो एक्वायर किया है, जी, तो मैं वायर निकल गया ये था। देख रहा था, इसकी सेल्स अगर आप दिसंबर 2023 से देखना शुरू करें तो वही 850, 800, पौने 900, इस दौरान इसी रेंज में रही है। एक दिसंबर तिमाही में एक जंप आया 967 करोड़ रुपए का सेल्स, फिर वापस वही 850, पौने 900, 825, इस रेंज में रहा है। तो एक्विजिशन वाला नंबर जुड़ा है किस तिमाही में? नहीं, वही समझा रहा हूँ, देखिए 2023 नवंबर के आसपास शायद एक्विजिशन हुआ है। तो आप, जी, अगर आप इसके कारण से आपका जो सेल्स डिस्टॉर्ट हुआ है वो FY23 और FY24 का डिस्टॉर्ट हुआ है। एनुअल देखिए, FY25 का जो आप सेल्स है वो 15% का ग्रोथ है, नहीं है ऐसा नहीं है। और मैनेजमेंट क्या गाइड कर रही है, मैनेजमेंट गाइड कर रही है 15% का सेल्स ग्रोथ एनुअल बेसिस पे। तो लास्ट 2 क्वार्टर में अभी बचा है समय, अभी का 2 क्वार्टर का सेल्स ग्रोथ कितना हो गया,
अभी आप सेल्स ग्रोथ देखिए, पिछली बारी से अभी रेट ऑफ सेल्स ग्रोथ बेटर होना शुरू हो गया है। तो मैनेजमेंट ने क्या कहा था लास्ट, अब कल फिर मैं सुनूँगा। और पहली चीज़ मैं बता दूँ कि भाई इस पे कोई ऐसा मेरा बायस नहीं है, जो मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा कवरेज है तो मैं ट्रैक करता हूँ, इसलिए चीज़ों को मैं थोड़ा माइन्यूट डिटेल के साथ देखता हूँ। तो इसमें सेल्स के नंबर अगर मैनेजमेंट कह रही है कि 15% पे ग्रो करेंगे, तो भाई आपका फिर 15% मतलब लेस देन 5 इयर्स में सेल्स डबल होता है। और अगर लेस देन 5 इयर्स में सेल्स डबल होता है और मैनेजमेंट कह रही है कि आपका मार्जिन 11% की तरफ लेके जाएगी, तो आपका ये 3,500 करोड़ का सेल्स हो गया 7,000 करोड़, ठीक है जी? नहीं, नहीं, 7,000 करोड़ पे मैं एक सिंपल गणित समझना चाह रहा हूँ सुमेश, चूँकि आप ट्रैक करते हैं इसलिए आप तुरंत बता सकते हैं कि हाँ, एक्विजिशन से पहले शीला फोम की हाँ। रेवेन्यू कितनी थी? जो एक्वायर की गई यूनिट है उसकी रेवेन्यू कितनी थी? एक्विजिशन के बाद जब दोनों के नंबर मिलेंगे तो A प्लस बी इज इक्वल टू वैसा कुछ आंकड़ा सामने आना चाहिए ना? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना राजीव जी, कि दोनों का सेल्स मिला के आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ आप कंसोलिडेट करते हैं ना, तो आप बिज़नेस में सिर्फ डायरेक्ट सेल्स नहीं देखते हैं, आप बेनिफिट देखते हैं। तो बेनिफिट कहाँ पे देखा जाता है? एबिटा लेवल पे। हमको देखिए पीओएस में लिया, पॉइंट ऑफ सेल्स में लिया, मतलब देखिए कई पिन कोड हम कवर कर रहे थे, कई पिन कोड नहीं कवर कर रहे थे। दोनों मिला के वो पिन कोड कवर होने लगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पहले क्या नाम है उसका, करलॉन का सेल्स था, वो एग्ज़ैक्टली वही सेल्स रहे जो शीला फोम का था। वो दोनों मिला के बढ़ सकता है क्या? ज़रूर बढ़ सकता है, लेकिन आपका बेस भी तो बढ़ जाएगा ना। तो अगर बेस बढ़ेगा तो फिर उसपे ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगा आपका। मेन जब हम एक्वायर करते हैं तो ऑफ कोर्स हम सेल्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो तय बात है। मेन क्या है? हमारा मार्केट शेयर, मेन क्या है? हमारी सिनर्जी क्या है जिसके बेसिस पे बेनिफिट मिलेगा। और फ्यूचर ग्रोथ कहाँ? मान लीजिए कि अब करलॉन तो ऑफ कोर्स शीला फोम के ऊपर का ब्रांड रहा है। तो अगर लग्ज़री सेगमेंट का ग्रोथ बढ़ रहा है, जो आप प्रेज़ेंटेशन पढ़ेंगे तो दिखेगा। तो अगर लग्ज़री सेगमेंट का ग्रोथ बढ़ रहा है तो आज की तारीख में आप देखिए डेढ़-डेढ़ लाख के मैट्रेसेस बिकने लगे हैं और 25-25 साल की गारंटी-वारंटी आने लगी है। तो मेन फोकस क्या है कंपनी का कि प्रीमियमाइजेशन और लग्ज़री का जो थीम है उसके लिए इनको एक प्लेयर मिला। प्लस कंपनी का दूसरा फोकस क्या है कि ये न्यू एज बिज़नेस में जाना चाहती है, जिसके लिए फर्लिंको ले लिया है। तो सिर्फ करलॉन नहीं है, फर्लिंको भी है, और फर्लिंको में सिर्फ लोग जानते हैं कि फर्नीचर लेंडिंग कंपनी है। ऐसा नहीं है फर्लिंको सिर्फ फर्नीचर लेंडिंग कंपनी है, बिकॉज़ लेंडिंग में मुझे नहीं लगता कि कोई पैसा-वैसा ज़्यादा बनने वाला है। कौन इतना रेंट पे लेगा फर्नीचर जो कि आपका 2 साल में उसका भाव ही निकल जाता है। वो मुझे लगता है साइड बिज़नेस है, बट उसके अगेंस्ट में ये बनाते भी हैं और बेचते भी हैं, जिसमें आपको मार्जिन मिलेगा। है ना? तो सिर्फ एक चीज़ नहीं है यहाँ पे बिज़नेस में है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिज़नेस में अभी काम चल रहा है। तो कोई भी बिज़नेस एक्विज़िशन कोई ज़रूरी नहीं है कोई एक्विज़िशन सफल हो जाए, ये हमेशा ध्यान रखना होता है हमको। लेकिन अगर लाइक टू लाइक एक्विज़िशन है तो उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर अनरिलेटेड एक्विज़िशन रहता तो फिर वो है कि मस्ती करने के लिए ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है तो कुछ कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। ये लाइक टू लाइक है और बिज़नेस समझता है। जैसे आपने लास्ट टाइम मुझे पूछा बोला था ना कि केमिकल का कोर्स क्यों नहीं कर लेते? तो इसलिए नहीं करते हैं कि जो चीज़ सामने समझ में आ रही है आसानी से उस पे काम करके पैसा बनाते हैं। है ना? तो इन सब चीज़ों में मैं और आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप भी अब मैट्रेस यूज़ करते हैं, मैं भी मैट्रेस यूज़ करता हूँ। गाँव में भी अब वो रुई का गद्दा तो यूज़ होता नहीं है, उधर भी अब मैट्रेसेस जा रहे हैं। तो ये जी, बिज़नेस पर कैपिटा इनकम के ग्रोथ पे डिपेंडेंट है और जो इनका एक्विजिशन है सही डायरेक्शन में। बट जी। ये है कि ये कंप्लीट फाइनेंशियल आपको देना होगा। एक चीज़ और मैंने देखा है इस पे, मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर ऑफ पेन है, बाकी देखते हैं। ओके, तो ये शीला फोम की कहानी जहाँ पर इस बार के नतीजों से खुद सोमेश भी संतुष्ट नहीं है। नहीं, लेकिन नहीं, उल्टा राजीव जी, मुझे जी, नतीजे एक्चुअली ठीक लग रहे हैं, इम्प्रूविंग लग रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग नहीं लग रहे हैं क्योंकि मैं अदर इनकम निकाल ओके, के बात कर रहा हूँ, तो कल मैनेजमेंट को सुनना जी, होगा और परसों का ओके, रिएक्शन देखना होगा क्या है। तो बाकी देखते हैं। ठीक है।